आज ये प्रोग्राम इन्होंने जो स्टैटिक से डायनामिक रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, यानी हर वक्त ये रजिस्ट्री खुली होगी और लोग नई ख़वातीन जो मुस्तहिकीन हैं इसमें शामिल होंगे, उसका इफ्तिताह रखा है। चेयरमैन साहब उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और यहाँ सिंध असम्बली की तारीखी बिल्डिंग में सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची में ये इवेंट रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारी शहीद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने इसका क़याम डाला था और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये दुनिया का सबसे बेहतर सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम कहलाने लगा। और 2013 तक इसके अंदर, और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त सदर जरदारी साहब कई इवेंट्स उन्होंने किए जो उनकी सोच थी इसके बारे में कि इसको कितना आगे ले जाएंगे, किस तरीके से जो मार्जिनल जो हमारे मुस्तहिकीन हैं उनको इसमें शामिल करेंगे, प्लान था। लेकिन फिर 2013 के बाद तकरीबन 9 से 10 साल फेडरल गवर्नमेंट की पेट्रनेज इससे ख़त्म हो गई। मैं शुक्रगुजार हूँ BISP का कि उन्होंने जैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक कोalition गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट में आए और चेयरमैन साहब सदर जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक मिनिस्टर साहिबा ने जो मिसिंग विमेन थी उनको वापस इंक्लूड किया। इस वक्त तकरीबन 23 लाख बेनिफिशरीज मुस्तहिकीन हैं, मुस्तहिक ख़वातीन हैं जो कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में सिंध के अंदर उनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा तालीमी वज़ाइफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दिए जा रहे हैं। 107 नशोनुमा फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जिसमें तकरीबन 1,36,000 मुस्तहिक ख़वातीन हैं जिनको ये सहूलत मिल रही है। और हम सूबा सिंध की गवर्नमेंट BISP के शुक्रगुजार हैं कि वो सारी इंटरवेंशंस यहाँ कर रही है। चेयरमैन साहब की हिदायत पे हुकूमत सिंध ने भी जब ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी उन्होंने ये मार्जिनलाइज सोसाइटी जो ख़ास तौर पर सोशल प्रोटेक्शन के काम ख़त्म कर दिए थे और वो अपने अजीब व गरीब नए प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे थे, तो चेयरमैन साहब ने हुकूमत सिंध को हिदायत की और हमने पहले एक सोशल प्रोटेक्शन यूनिट सिंध में खोला और अब हमारे पास एक सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है जिसके लिए हम कानून भी बना चुके हैं। हमारा सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो उस कानून के तहत बनी है, उसने काम शुरू किया है और वो BISP से ख़ास तौर पे अभी और ख़ास तौर पे NSCR से गाइडेंस लेती है, उनके साथ मिलकर काम कर रही है। हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने डेटाबेस को इतना मजबूत किया जाए और उन मुस्तहिकीन तक, उनके घर तक